दोस्तों, मैं हरीश जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने रूफटॉप ऑर्गेनिक्स में। आज मैं रूफटॉप की बात नहीं कर रहा। आज मैं जहां खड़ा हूं ये है मेरी सीढ़ियां हैं जो मेरे छत की ओर जाती हैं और मेरे घर के सामने बिल्कुल ये सीढ़ियां ऊपर को जाती हैं। और ये आप जो देख रहे हैं, मैंने अपने कुछ प्लांट्स यहाँ पर लगा रखे हैं। यहाँ पर हल्की सनशाइन आती है, इनडायरेक्ट लाइट रहती है, ज्यादा धूप यहाँ नहीं मिलती है। तो आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि आप भी इस प्रकार अपने एरिया को किस प्रकार से, आपके पास लॉन है या अपने गार्डन बालकनी है, आप फ्लावर्स नहीं लगाना चाहते, दूसरे प्रकार के आप इंडोर प्लांट के अलावा कुछ प्लांट जो बाहर रखना चाहते हैं, जो ग्रीनरी को बढ़ाते हैं, जो आपके ऑक्सीजन देते हैं और आपके एटमॉस्फेयर को एक सुंदर सा रूप देते हैं, तो कुछ ऐसे प्लांट लगाकर हम अपने घर को सुंदर बना सकते हैं। और जब आपके गेट पर कोई आता है तो उसकी नजर इन प्लांट्स पर पड़ती है तो उसको एक बहुत अच्छा एनर्जी सा महसूस होता है। तो कुछ आप भी इस तरीके से अपने प्लांट्स को लगा सकते हैं। और अगर आपने इस प्रकार से कुछ प्लांट लगा रखे हैं तो उनकी हमें कैसे देखभाल करनी चाहिए, आज मैं आपको इस चीज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि आपके प्लांट्स नहीं मरेंगे, आपको क्या सावधानियां बरतनी है, कैसे पॉट लेने हैं, प्लास्टिक के पॉट आप लेते हैं तो उसमें आपको क्या करना है। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया है, अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें जिससे कि जब भी हम अपनी वीडियो अपलोड करें तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा कि आप कौन कौन से प्लांट अपने इस प्रकार से रख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने अपना एरिका पाम रखा हुआ है, ये हमारा बेबी डॉल है, हमारा डैफनबेक किया है। इसी प्रकार से ये इस प्लांट का नाम मेरे को नहीं मालूम, लेकिन ये बहुत लंबा लंबा ऊपर जाता है। देखिए पत्ते बड़े अच्छे हैं इसके, ग्रीन से निकलते हैं। कमेंट्स में आप इसका नाम मेरे को बताइए अगर आप इसको पहचान पा रहे हैं तो। और ये फिर दोबारा से ये देखिए डैफनबेकिया, ये मेरा बहुत लंबा, काफी अच्छा, काफी सालों से ऐसा ही चलता रहा है। विंटर में थोड़ा सा ये मुरझा सा जाता है, लेकिन मेरा देखिए बिल्कुल बहुत अच्छा है। और ये मेरा क्रोटोन, लोगों के क्रोटोन अक्सर मर जाते हैं आप, लेकिन मेरे क्रोटोन को देखेंगे तो ये 2 साल से मेरे साथ है। और साथ साथ में ऊपर चले तो ये है हमारा एरिकेरिया, और इसको क्रिसमस ट्री भी बोलते हैं। और ये दोस्तों, ये हमारा सिंगोनियम है जो मैं छोटा सा प्लांट नर्सरी का 15-20 रुपए का लेके आया था। आप देखिए ये 2 साल के अंदर काफी बढ़ गया है और इसकी ग्रोथ अब बहुत अच्छी हो रही है। ये पुनः हमारा बेबी डॉल, और जब ये हमारी आंखों के सामने आता है तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। देखिए इसमें जो पत्तियां इस प्रकार से जो शेड लिए होती हैं, और जब अभी धूप आएगी और धीरे धीरे गर्माहट बढ़ेगी तो ये और अच्छा खिलेगा। तो इस प्रकार के कुछ प्लांट आप अपने रख सकते हैं। और ये हमारा देखिए पेंडस, कितना खूबसूरत से हमारा ये खिला हुआ है। और मैंने इसमें छोटी सी एक कटिंग इसकी लगाई थी और ये लगभग 1 साल के अंदर पूरा हमारा फैल गया है। तो ये मेरा सनसेवेरिया मदर इन लॉ टंग, जो मेरे बहुत अच्छा, काफी सालों से ये चलते आ रहे हैं। अब इनको थोड़ा सा मैं इस सीजन के एंड में इनकी थोड़ा सा दोबारा से रिपोर्टिंग करूंगा, लेकिन ये अभी भी मेरे बहुत खूबसूरत हैं, काफी बढ़ गए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए मेरे नीचे की तरफ मैं पूरा आपको अगर व्यू दिखा पाऊं तो ये पूरी सीढ़ियों में मेरे इस प्रकार से ये प्लांट रखे हुए कितने हेल्दी नजर आ रहे हैं। वीडियो का प्रत्येक पार्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी पार्ट को आप मिस ना करें। कैसे वाटरिंग करनी है, कितनी खाद हमने देनी है, कैसे गमलों में लगाना है। ये मैंने प्लास्टिक के पॉट में लगा रखा है। अक्सर प्लास्टिक के पॉट में लगाने में हमें सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है कि इसमें पानी अटकता है, इसमें पानी का जो एवोपरेशन होता है, यानी कि पानी जल्दी खत्म नहीं हो पाता है और ज्यादा पानी हमारे प्लांट्स को मार देता है। तो आप ये देख रहे हैं मैं इसमें पानी लिमिटेड देता हूं। लेकिन जब भी आप प्लास्टिक के पॉट में इस प्रकार से कोई प्लांट लगाते हैं तो आप एक चीज का उसमें ध्यान रखिए कि आपको जो साइड्स में नीचे हैं बहुत सारे छेद करने हैं। देखिए मैंने यहाँ कर रखे हैं, इसके अलावा जो थे, और इसमें साइड में मैंने यहाँ पर भी कर रखा है। इससे क्या होता है कि इसमें पानी अटकता नहीं है। और जब भी आप इसमें बेस में कुछ हमेशा प्लांट लगाने जाएंगे तो बहुत सारे आपको पेबल्स यानी कि कंकर वगैरह नीचे रख लेने हैं। एक छोटी सी लेयर आप उसकी बना दीजिए तो आपका प्लांट प्लास्टिक पे हमेशा चलेगा। नीचे से उसका पूरा वायु, जो नीचे से प्लांट को जो ऑक्सीजन चाहिए होती है वो भी पूरी मिलेगी और आपका प्लांट अच्छी तरह से ग्रोथ लेगा, जिस प्रकार से आप मेरा देख रहे हैं। आप जब भी इस प्रकार के प्लांट लगाते हैं तो आपको जो मिट्टी बनानी है वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट बनाइए, यानी कि 50% 60% आप गार्डन सॉइल लें। थोड़ा सा आप कोकोपीट मिला सकते हैं, हर एक प्लांट में कोकोपीट नहीं चलता है, ये ध्यान रखिए। और उसके साथ साथ आप थोड़ा सा उसमें बजरी मिला लीजिए, यानी कि रेत जो भी होती है, कंस्ट्रक्शन सैंड जो होती है। और साथ में आप मिलाइए अपनी गोबर की खाद जो अच्छी पुरानी हो। अगर आपने नई वाली मिला दी तो उसमें फिर क्या होगा कि फंगस आएगा, आपका प्लांट बहुत जल्दी मर जाएगा। जैसे आप बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट्स में या अपनी पिक्चर भेजते रहते हैं तो मैंने देखा है कि उनके प्लांट बहुत जल्दी मर जाते हैं। रीजन यही होता है कि उसकी मिट्टी सही नहीं होती है और उसमें फंगस आ जाता है। दोस्तों ये समस्या हमारे साथ नहीं आती है क्योंकि मैं इसमें कुछ मिलाता भी नहीं हूँ ज़्यादा, नीम की खली वगैरह कुछ मिलाने की आवश्यकता मुझे नहीं पड़ती है। क्योंकि अगर आप मिट्टी को अच्छा बनाएंगे, मिट्टी अच्छी रखेंगे तो आपका प्लांट कभी मरने वाला नहीं है। और एक बार प्लांट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो वो प्लांट अपने आप आपका ग्रो करेगा। तो आप चाहे तो इसमें कुछ एंटी फंगस पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा उसको लिक्विड में 2-3 महीने में 7 मिनट डालते रहें, जिससे कि आपका प्लांट मरे ना।
लेकिन जब प्लांट बाद में धीरे धीरे ग्रो होने लगता है, साल 2 साल का हो जाता है, अच्छा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, फिर आपको ज़्यादा डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार से आप लगाएंगे तो देखिए मैंने ये करीब 12 इंची के पॉट में मैंने ये सारे प्लांट्स अपने ज़्यादातर लगा रखे हैं। व्हाइट वाले मेरे पास हैं, ये फाइबर के मेरे गमले हैं जो टूटते भी नहीं है और इनकी लाइफ भी बहुत अच्छी होती है। मैं आपको ये भी दिखाऊं जिसमें मैंने अपना पेंडस लगा रखा है, देखिए। और ये मिट्टी भी मेरी बहुत हल्की है क्योंकि मैं अपनी किचन वेस्ट का इस्तेमाल करता हूँ, जो पुरानी मेरी इसमें खाद है उसका इस्तेमाल करता हूँ। तो ये देखिए, ये उठाने में भी ईजी रहते हैं और दिखने में भी अच्छे रहते हैं और आप इनको आराम से धोकर साफ भी कर सकते हैं। कभी कभी आपको समय मिले तो ये जो गंदे हो जाते हैं इनको आप आराम से इजीली साफ कर सकते हैं। आपने ये देख लिया कि पॉट किस प्रकार का रखना है, साइज किस प्रकार का रखना है। साइज आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, 8, 10, 12, लेकिन 10 से 12 इंची का पॉट बहुत अच्छा रहता है। और अगर आपके पास है तो आप दूसरे वाले जो क्ले पॉट्स आते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सीमेंट के गमले आप अक्सर अपने सीढ़ियों में, स्टेयरकेस में मत रखिए क्योंकि वो टूटते हैं आते जाते, कभी कोई जानवर आ जाए, कभी कोई बच्चा आ जाए, गिर जाए तो वो थोड़ा सा नुकसान दे सकते हैं। इसलिए ये फाइबर के गमले बहुत अच्छे रहते हैं या प्लास्टिक के गमले बहुत अच्छे रहते हैं। आजकल इजीली आपको अवेलेबल भी मार्केट के अंदर है। ये वही साल में एक बार इसको आप अच्छी तरह से थोड़ा सा फर्टिलाइजर दीजिए। इसके रिम में आपको क्या करना है, चारों प्लांट के चारों रिम इसको बोलते हैं, जो किनारे किनारे होता है, इसकी मिट्टी आपको निकालनी है और फरवरी या मार्च के अंदर या फिर अक्टूबर के अंदर इनको थोड़ा सा आप फर्टिलाइज कर दीजिए। 1-1, 2-2 मुट्ठी साल के बाद, 1 साल के बाद आपको फर्टिलाइज करना है। और साल के बीच में हर 1-1, 2-2 महीने के अंदर आप थोड़ा सा इसको लिक्विड फर्टिलाइजर दे देंगे। जो किसी भी प्रकार की चाय आप बनाते हैं, जो सरसों की खली को बहुत कम डालिए, अगर देते हैं तो उसमें पानी आप 10 से 15 गुना, 12 गुना, 14 गुना पानी मिलाइए। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो आपका फंगस बहुत जल्दी आ जाएगा, वो मर जाएगा। और गर्मियों में तो हम वैसे भी उसको नहीं देते हैं, सर्दियों में दे सकते हैं। लेकिन सर्दियों में दिक्कत ये होती है कि उसको डालने से हमारे प्लांट के अंदर वो पानी अटक जाए तो उसमें फंगस आने की संभावना रहती है, इसलिए उसको अवॉइड करिए। मैं नहीं डालता हूँ। और उसके बदले आप गोबर की खाद जो आपकी किचन कंपोस्ट की होती है उसको डालिए, वो बहुत बढ़िया है। प्लांट आपका बहुत अच्छा ग्रो करेगा। जैसे मेरा ये विंटर में आप देख रहे हैं ये ग्रो कर रहे हैं, इसी प्रकार से ये विंटर में आपके ग्रो करते रहेंगे। अगर ग्रो नहीं भी करेंगे तो ये अपने आप को मेंटेन रखेंगे, सर्वाइव कर पाएंगे आपके प्लांट। तो दोस्तों ये फर्टिलाइजर की बात हो गई। इस प्रकार से आप शेड्यूल बना लीजिए। ज़्यादा मेहनत ये नहीं मांगते हैं और हमें ईजी गार्डनिंग करनी है। अब आगे बढ़े। ये 2 चीज़ें हो गई। तो आप रखने के लिए दोस्तों आपने देखा, मैंने आप कई जगह में ये देखिए मेरे नीचे प्लेटें लगी हुई है। ये प्लेटें क्या करती हैं कि जब मैं इसमें पानी डालता हूँ तो ये मेरी सीढ़ियों में पानी एकदम से एक्स्ट्रा नीचे की ओर नहीं बहता है, जिससे कि नीचे वाले लोग भी डिस्टर्ब हों और कोई आते जाते भी कोई पानी में फिसले। ये भी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इस प्रकार की आप प्लेट रख सकते हैं। इस प्लेट रखने से थोड़ा सा नुकसान होता है। क्या होता है कि नीचे के जो छेद होते हैं वो बंद हो जाते हैं, कम्पैक्ट हो जाते हैं, या पानी उन प्लेटों में रह सकता है। तो वो समय समय पर आप देख लिया करें। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप इसकी क्या करें, इसके साइड में नीचे से ना करके यहाँ से 1-1, 2-2 छेद कर लीजिए, जैसे मैंने किए हुए हैं। ये बिल्कुल साइडों से अगर आप इसको ऐसे रख भी देंगे तो वो छेद आपके ओपन रहेंगे, वहाँ से एयर भी जाएगी और पानी भी ईजिली निकल जाएगा। ये चीज़ें आप गार्डनिंग जब करते हैं तो आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाती है। तो इस प्रकार से आप करेंगे तो आपके प्लांट अच्छा ग्रो होंगे। पानी का विशेष रूप से ध्यान रखिए। इन प्लांट्स में पानी थोड़ा सा भी ज़्यादा होता है तो इनकी पत्तियाँ बर्न होने लगती है, कम हो तब भी बर्न होने लगती हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखें। विशेषकर कुछ प्लांट बहुत नाजुक होते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं, महंगे प्लांट्स भी होते हैं, लेकिन फिर बहुत जल्दी वो हमारे प्लांट्स मर जाते हैं। रीज़न यही होता है कि हम पानी के ऊपर पानी दे देते हैं। जब पानी सूख जाए, अच्छी तरह से सूख जाए, आपके प्लांट को वास्तव में उसकी रिक्वायरमेंट हो, तभी उसमें पानी डालिए। और पानी इतना डालिए कि बहुत नीचे से न बहे, नीचे तक पहुंच जाए, थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाए कि आपका पानी कितना जा रहा है। 1-2 बारी में आप डाल के देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा पानी नीचे आ रहा है बस। अब ऐसा ना हो कि आपकी प्लेट पानी से भरे हैं, आप फिर ऊपर से पानी डाल रहे हैं, तो वो आपके प्लांट को कहीं ना कहीं किल कर देगी। ये वाटरिंग की बात हो गई। सनशाइन इसको 1-2 घंटे की मिलती है तो ठीक है, नहीं तो ये इनडायरेक्ट सनलाइट भी आती है तब भी ये बहुत बढ़िया आपके ग्रो होंगे। दोस्तों ये सब चीज़ें करने के बाद 1-2 चीज़ें, आप जैसे विंटर है, इस टाइम पर विंटर है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, धूप नहीं आ रही है, तो मैं आज आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। देखिए कोई भी प्लांट हो, चाहे आपका फ्रूटिंग प्लांट हो, चाहे आपका सब्जी हो या फ्लावर्स वाला हो, उनको NPK मुख्य होता है और साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हम देते हैं। NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ज़्यादातर ये तीनों चीज़ें आपको मिल जाती हैं आपके गोबर की खाद में या वर्मी कंपोस्ट में, किचन कंपोस्ट, ये तीनों चीज़ें उसकी आपूर्ति हो जाती है। पोटास की कई बार नहीं हो पाती तो केले के छिलके या दूसरी चीज़ें आप मिलाते हैं। लेकिन आप देखेंगे आपका प्लांट अगर ग्रोथ नहीं कर रहा है तो कई बार रीज़न होता है कि उसमें पोटास की शायद कमी हो। आप यूरिया डाल देते हैं, उसमें DAP डाल देते हैं, सब चीज़ें डाल देते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा कभी कभी उसमें पोटास का स्प्रे करिए। आप NPK 19-19 का भी इसमें महीने में 1 बार स्प्रे कर सकते हैं अगर आप केमिकल की तरफ करना चाहते हैं। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपके पास दूसरी चीज़ें नहीं है तो वो ऑप्शन आपके पास है। आप महीने में सिर्फ 1 बार उसका स्प्रे करिए, आपके प्लांट थोड़ा ग्रोथ भी लेगा, हेल्दी भी रहेगा।
लेकिन प्लांट का इम्यून सिस्टम आप बढ़िया कराना चाहते हैं तो जो चीज़ें मैंने बताई है उन पर जाइए। तो दोस्तों आज मैं क्या देने जा रहा हूं और आप इसमें इस वक्त इस मौसम में आपको क्या देना है जिससे कि फरवरी में एकदम से ये ग्रोथ करे, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों ये मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं ये है हमारा बनाना पील, यानी कि केले के छिलकों का जो हमने एंजाइम्स बनाया हुआ था ये बहुत ही बेहतरीन होता है किसी भी प्लांट के लिए, आपके फ्लावरिंग के लिए, फ्रूटिंग के लिए आप इसका स्प्रे करते हैं। मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो आपके साथ जरूर शेयर की हुई है। इस प्रकार के एंजाइम्स आप जरूर बनाइए, ये आपके प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, उनकी ग्रोथ को बढ़ाते हैं, किसी भी प्रकार के इंसेक्ट से आपके प्लांट्स को बचाते हैं। तो इनमें बहुत पावर होती है, इसमें पोटास बहुत ज़्यादा होता है, तो यही मैं अपने प्लांट्स को देने जा रहा हूँ। और साथ में मैं मिला रहा हूँ इसमें थोड़ा सा माइक्रोन्यूट्रिएंट जो मैं ये खरीद के रखता हूँ अपने लिए। किसी भी प्रकार का माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आप भी खरीद सकते हैं। और इन दोनों चीज़ों को 5-5 ml मैं अपने मिला लूँगा। 5 ml, इसको थोड़ा सा आप ज़्यादा भी मिला सकते हैं, 5 से 10 ml, लेकिन 5 से 7 ml बहुत है, ज़्यादा की क्वांटिटी में मत जाइए। यानी कि इसका बोतल का 1-1.5 ढक्कन बहुत होता है, कोई नुकसान नहीं है, कोई इसकी एक्सपायरी डेट नहीं होती। जितना पुराना ये होगा उतना ही आपके प्लांट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होता जाएगा। आप इस चीज़ का ध्यान रखें। आपको करना क्या है, इसको 3 महीने तक बना के रखना है पूरी। हमने वीडियो आपको साथ इसकी शॉर्ट शेयर किया हुआ है, मैं आपको लिंक नीचे दे दूंगा, आप वहां पर देख सकते हैं। और उसके बाद में और भी दूसरे एंजाइम्स बनाएंगे तो उसी प्रकार से बनते हैं। मैं जल्दी ही 1-2 वीडियो और दिखाऊंगा आपको कि हमें और कैसे एंजाइम्स बनाने चाहिए, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों ये एंजाइम्स को मैं कितना ले रहा हूँ देखिए। तो आप जब भी इसको 5 से 7 ml डालेंगे अपनी उसमें, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इस प्रकार की आपको छन्नी लेनी है और फिर इसको थोड़ा सा इस प्रकार से मिला लेना है। बहुत ज़्यादा मत डालिए, 5 से 7 ml आपने डालना है बस ये। और साथ में हम इसमें मिला लेंगे अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये सीवीड लिक्विड फर्टिलाइजर आप कोई भी मिला दीजिए, ये बहुत ही बढ़िया है। ये भी 5 ml जस्ट, या 3 ml 4 ml मिलाइए। इसको मिलाने के पश्चात आपने बोतल को अच्छी तरह से सेक कर लेना है जिससे कि सब इसमें मिल जाए। और ये करीब करीब 1 लीटर से ज़्यादा पानी हमारा इसके अंदर आता है। अब दोस्तों आपको इस प्रकार से पूरे प्लांट को सब में स्प्रे कर दीजिए, सुबह शाम कर दीजिए। थोड़ा सा एक्स्ट्रा मात्रा भी होगी तो आपके प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। और ये इनके लिए बेनिफिशियल ही है। ये एंजाइम्स को आप अपने किसी फ्रूटिंग प्लांट में या आपकी अगर फ्लावरिंग ना हो रही हो तो उसमें डाल के देखिए, 15 दिन में रिपीट करिए ये एंजाइम्स को और फिर रिजल्ट हमें बताइए। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ आज शेयर करनी थी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। और दोस्तों अगर कुछ कमी रह गई है तो आप हमें जरूर कमेंट्स में दीजिए कि आप क्या करते हैं, अपने प्लांट्स को कैसे सेव करते हैं, इसके अलावा आप क्या डाल सकते हैं जिससे हमें भी कुछ सीखने को मिले आपके साथ। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसे लगी हमें बताइए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय दोस्तों।